देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर कैसे लाएं इसको आपको बताएंगे और आप अपने यूपी बोर्ड को कैसे मेंटेनेंस बना पाएंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोग को दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आप लोग को यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर उठाना है या अच्छा नंबर लेना है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम पूरा। इसमें मात्र स्किप भी ना करिएगा, और क्योंकि स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। और देखिए मैं राज सर, जो हमारी पुरानी यूट्यूब चैनल था जिस पे मैं काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से मैं चालू कर दिया हूँ, तो इस पे आप लोग फिर इस यूपी बोर्ड को जो मैं पेपर बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत सीरियस में लीजिएगा। और क्योंकि यूपी बोर्ड एकदम नज़दीक आ चुकी है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका हो सकता है भला ना हो सके, दूसरे का हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले लिखना है आपको, मैं हिंदी बात करता हूँ, हिंदी विषय की जो हिंदी सेमेस्टर होता है उसमें बच्चे 90% कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं कि कैसे पेपर को दिया जाए और कैसे क्या लिखा जाए, ठीक है, क्या लिखा जाए और कैसे लिखा जाए, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज में रहते हैं कैसे नंबर लाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, पर सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि यहाँ देखिए राइटिंग सबसे ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग सबसे ज़रूरी है। आपको लिखावट, आपकी लिखावट जो हो सुंदर हो, साफ हो और बढ़िया हो, ठीक है ना। इसीलिए आप कैसे लिखेंगे, देखिए दूर दूर लिखिए, क्या करिएगा, दूर लिखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं जन का प्रवाह, ठीक है ना, तो जन का प्रवाह जैसे यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए। तो यूपी बोर्ड में जब आप लिखिएगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिएगा, इतने दूर, ठीक है ना। यहाँ पर ये अक्षर लिखे हैं, इसको मत लिखिएगा, यहाँ पर न लिखिएगा। और उसके बाद इसके बीच में फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अक्षर लिख दीजिएगा। तो यहाँ से अक्षर लिखेंगे तो ऐसा गैप हो जाएगा। तो जो गैप हो रहा है, यानी जो इसमें डिस्टेंस हो रही है, उस डिस्टेंस में आप वर्ड को लिखेंगे तो आपका अक्षर जो होगा इसे बर्फी कटिंग का ऐसे से कटता जाएगा और खूबसूरत लगेगा पेपर पर, और एग्जामिनर आपको बहुत बढ़िया से नंबर देने का काम कर सकता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आदमी लिखावट पे ज़्यादा इंप्रेस होता है। अब हम बात करते हैं आपका नंबर कैसे आएगा। सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, हिंदी में लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें 5 चीज़ लिखना होता है। नंबर 1 पर होता है संदर्भ, पहला नंबर होता है संदर्भ होगा। उसके बाद होगा आपका अवतरण, उसके बाद होगा आपका प्रसंग, उसके बाद प्रसंग के बाद आपका संदर्भ का आंतरिक व्याख्या, यानी संदर्भ व्याख्या इसे कह सकते हैं, उसको आपको लिखना होगा। तो अब हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा। संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी गद्य खंड से राष्ट्र स्वरूप नामक अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसमें देखिए फिर यहाँ इसमें कह रहा है, यहाँ पर दिया रेखांकित अंश से व्याख्या, इसको मत लिखिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गाइड में दिया गया है। अगर आप गाइड से लिखेंगे आपका अक्षर मैच भी करेगा तो एग्जामिनर सोचने लगेगा कि गाइड कहीं पा गया था या नकल करवाया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रसंग, क्या लिखेंगे, प्रसंग, ठीक है ना। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि लेखक का कहना है कि राष्ट्र का स्वरूप हमारा कैसा होना चाहिए तथा हम अपने राष्ट्र को महानता की तरफ कैसे ले जाएंगे, लेखक का कहना है, ये आपका संदर्भ में होगा। अब वही संदर्भ है, जब आपको कंफ्यूजन हो जाए, ना समझ में आए, तो उस संदर्भवा को आप क्या करें, आप व्याख्या में डाल दीजिए 4 लाइन। और जब 4 लाइन आप व्याख्या में डाल पाते हैं ना, तो आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, और कंसंट्रेट होकर तुरंत उस पर आपको बना के लिखना। देखिए बना कर लिखने का मतलब ये नहीं कि चाहे जो चीज़ उसमें लिख दीजिए, ऐसा करते ही नहीं। आपका जो प्रश्न पेपर आता है, प्रश्न पेपर को आप बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो आपको व्याख्या नहीं समझ में आता है, उसी को जो व्यवसाय देता है, जो पेपर वन देता है, उसी को आप लिख करके उसी के हेडिंग को ले लीजिएगा, उस शब्दवा उसी का होना चाहिए, और वाक आपने बना कर लिखिए। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 4 नंबर व 5 नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से आप अपने हिंदी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जानते हैं क्या, लिखावट। आप सुंदर लिखिए, सुंदर लिखना चाहिए। अगर आपको न समझ में आया हो तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बच्चियों, हम अपने बच्चों का टेस्ट लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमारे बच्चों का प्रेमदूत का नामक से यहाँ पद से लिया गया है। तो इसमें भी लिखना है प्रस्तुत
पद्यांश से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्ष से लिया गया है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखना प्रसंग में इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का कहना है, जिसका नाम शॉर्ट में है हरिअवध जी का कहना है कि मतलब पवन दूतिका शीर्ष से जो उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया है कि पवन को दूत बना करके, यानी डाकिया इसे कहा जाता है, डाकिया बना करके राधिका ने कृष्ण के पास भेज रही है। उसी को आपको प्रसंग में इतना लिखना है, जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ ये आपको प्रसंग में होना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ को जो प्रसंगवा लिखेंगे उसी प्रसंगवा को आप नीचे लिख देंगे। एक चीज यहाँ पर छूट रहा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। संदर्भ के बाद अवतरण, जो अवतरणवा क्या होता है कि जो आपका पेपरवा में देगा उसका एक यहाँ पर दिखाइए, मैं आपसे दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप है, यानी यहाँ जन का प्रवाह है, यहाँ डट 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 होता है, ठीक है ना। इसी को हम अवतरण कहते हैं, देख लीजिए। और अवतरण पहले नहीं होता है, पहले संदर्भ होगा, उसके बाद अवतरण, उसके बाद संदर्भ व्याख्या होगा, ठीक। इस पर अब विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा, मैं आपको यूपी बोर्ड के नंबर लाने की तैयारी को बताने का काम किया। और इसी में आपको इसको नंबर आपको कैसे आएगा, तो ये आपको जानते हैं क्या करना है, साफ साफ लिखना है और सुंदर सुंदर लिखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक नंबर भी उसी चल रहा है, और हमारा सारा चीज़, और हमारे चैनल पे भी आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चाहे हाई स्कूल का बच्चा हो, चाहे इंटरमीडिएट का बच्चा हो, कोई भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ोन से भी बता सकता हूँ, ओके। तो हम आपसे कहते हैं कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका भला हो सके और कोई और भी आपका अच्छा नंबर लाने का प्रयास करे।